खतरनाक और घातक बातें कह रहा है, मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं दुखद आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उदाहरण के लिए पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड है, उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात, एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया, होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। अब ये स्ट्रिंग देखने के बाद एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले कि बोली गई वो बात। और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं
कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है, जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो दिल्ली का जो है ये ब्रेडको अनुमति कर रहा है, उसके बाद दिमाग स्प्लिट वाला माफी वाले पैसा क्या बताया, आप बताएगा कि दे रहा है पैसा है। इंडो स्प्लिट वाला तो 100 करोड़ रुपए मंदिर में थे, वो तो कहते थे 100 रुपए ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए ज्वाइनिंग की है, ठीक है। तो सब कोई बोलते थे कि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये कि ब्लैक और वाइट करने धंधा, भाई आप 100 रुपए किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपने मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने में बता रहे हैं ये तो कैश वाइट तो ब्लैक ही कन्वर्जन हो रही है। इस जो गाइड है अब अगर मैं एडवांस दे दिया, अब आपने वाइट को बता दिया, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद हमारे 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में उसने हमारे नहीं दिए, 60 करोड़ रुपए सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था कि हमें नंबर दे दो, वो बोलते नहीं कभी नंबर देंगे, किसी का वैसे नहीं हिम्मत नहीं, अब हमारे पास कहाँ से आने देते हैं। ऐसे ही माल दिक्कत है, तो माल दिक्कत मिल रही, वैसे भी 50 करोड़ की कीमत थी मार्केट में, 50 करोड़ की भी इसको भी धंधा नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दिवास रेट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, 30 करोड़ रुपए। बस ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ ये तो मतलब ऐसा है कि जिसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आप बंद करके पत्थर पाओगे उसको पता है, हर आदमी को पता है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है, मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अमरनाथ तो पंजाब में अमरनाथ और एक कॉन्फ्रेंस 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का था, 2 आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिए आपने बताओ, हरियाणा के पॉलिसी एक शहर में 6 करोड़ रुपए कंपटीशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार है या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा मिलेगा ना। क्यों ये 2 आदमियों को, मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप लोग करते हैं कंपटीशन के लिए, तो आप रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो, ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करके 2 आदमियों को समझा दे दिया। आज की डेट में हमारा डल और अगर पॉइंट्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का बंदा करवा सकते हैं, जिसको ना मान दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, बेचारा पैसे देकर कर देगा। आप अच्छा आप इसमें भेज दें पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछो, जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा, सब कुछ सेम है। ये तो बड़ा हमारा पैसे नहीं बताते थे। मेरा नाम है रिटेलर दिनेश हो जाता था, अब लोग मेरे को 2 दिनेश अरोड़ा बोलते हैं, मेरा नाम अमित अरोड़ा ही, अमित अरोड़ा, मैं दिनेश अरोड़ा बोलूं, मेरे को कोई मतलब का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा तो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है, हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आया, मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मैंने नाम डाल दिया तो क्या मैंने एक बारी कर दी, मैंने जो भी इसकी पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है विजय नायक का था, संदीप मेंट्रू का था, अमन दल का था, मैडम चड्डा का था, और एक अरुण पिल्ली नाम का ये जो अमन नाला विंडो है, और जो स्क्रीन विंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिखर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्ली है, बना कितना होता है
तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ का एडवांस दे दिए कैश में, इन्होंने 100 करोड़ अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप को दोनों आपस में ट्रेड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार नहीं चाहती कि कितना पैसा ट्रेड हो, ये तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए पाए, ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में दिखा नहीं सकता नहीं। ऐसा अगर मुझे ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होता है पेटीएम बन गया 100 पेटीएम ने 1000 करोड़ बन गया, वही चीज चल रही है। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया, मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएम को पता है क्या होगा। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। तो हाई लगी थी इनको सारे तो चर्चा भी चल रही है। नहीं, पहले एक बार सोचो, वो भी बताता हूँ। पहले एक बार सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा 5 करोड़ लाइसेंस हो, क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर रजिस्टर कर ले। 10-12 लोगों ने जब बन लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटा प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती, क्योंकि बिजनेस तो 80% चल गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी बोल कर, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस ही चालू कर पाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस ही चालू कर पाए। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस ही चालू कर पाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान है गवर्नमेंट ने। तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे होलसेल से। ये क्या कहते हैं, बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना हरियाणा में, बाकी स्टेट में कोटा फिक्स रहता है कि आपने मैंने बिजली फीस दी 200 करोड़ की, तो 200 करोड़ तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर दारू खरीदता हूँ तो फिर से पूरी एक्साइज 165 रुपए की एक्साइज नहीं पड़ती है। आज इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1 रुपया 1% मिलेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शॉर्ट बच गया ना, ये गुजरात में दारू वहां से गई, ये गुजरात में दिल्ली से जाके दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है, आप एक ऐसी कौन सी मार्केट होगी दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम पड़ गया दिल्ली में कि एकदम से जहां महीने बिकते थे 4 लाख 5 लाख, महीने वहां मिले 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये इस चीज